नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी शादी का सालगिरह है, जिनकी जन्मदिन है, उन सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रहिए। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ माँ की। माँ जो होती है, ऊपर आसमान न हो तो क्या होगा, और घर में ना माँ न हो तो क्या होगा। आप कहीं से भी आइए, लेकिन घर का वो कोना जहाँ पे माँ रहती है, वहीं पे रौनक रहती है। आप घर में घुसते ही माँ को आवाज़ देते हुए हर इंसान घुसता है। वही इंसान जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को बोझ समझने लगता है। एक छोटी सी कहानी। एक परिवार था जिसमें पति पत्नी और एक बच्चे थे। पत्नी जो है, माँ की एक आँख नहीं थी और वो थोड़ा सा अपनी कमर को टेढ़ा करके चलती। उनकी कमर में जो है ये नहीं था, रीढ़ की हड्डी इस तरह से नहीं थी को सीधी होके चले। तो पत्नी को और उनके बच्चे को ये बहुत ख़राब लगता था कि अगर कोई आ गया और उनकी माँ आके बैठ गई कि इनकी एक आँख नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी होके चलती हैं, चलना तक नहीं आता है और आके बैठ जाती हैं। लेकिन वो जो थे वो अपने माँ को बहुत सम्मान करते थे कि कोई बात नहीं, अपनी पत्नी को समझाते थे। कुछ दिन बाद जब उनकी माँ को ये एहसास होने लगा, धीरे धीरे उनका बच्चा भी बड़ा होने लगा और बच्चे के अंदर भी ये भावनाएं आने लगी। उसके अंदर भी वो सम्मान नहीं था अपनी दादी के लिए। तो उनकी माँ को बहुत बुरा लगा। उन्होंने एक दिन अपने बेटे से बोला कि मुझे गांव भेज दो। लेकिन बेटे ने कहा कि नहीं, गांव कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी गांव में। अचानक उसके मामा आ गए और उन्होंने अपनी बहन की हालत को देखा। बहन भाई में बात हुई तो बहन ने अपने भाई से बोला कि भैया मुझे ले चलिए आप गांव में, मैं कुछ दिन गांव में रहना चाहती हूँ। भाई ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और उन्होंने उसके लड़के से बोला कि तुम इन्हें गांव भेज दो, हम लोग गांव में इनकी देखभाल कर लेंगे। लड़के ने कहा कि गांव में कैसे रहेंगी, अकेले इनके लिए समस्या हो जाएगी। उसकी बीवी थपाक से बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं, रह लेंगे, मामा जी हैं ना, ये देखभाल कर लेंगे। मामा जी के ऊपर तब एक जिम्मेदारी आनी थी। उन्होंने ले लिया अपनी बहन को, कोई बोझ समझ के नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझ के कि मेरी बहन है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, क्योंकि यहाँ ये मन से सुखी नहीं है। वो लेकर के उसे अपने गांव में आए। जब वहाँ पे आए तो रहने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मामा जी भी बाहर रहते थे तो बाहर चले गए। उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी, जो गई थी माता जी। धीरे किसी दिन कोई परिचित वहाँ पे आए जब घर में, शहर में, तो देखे कि वो माता जी नहीं है। तो उन्होंने पूछा भाभी जी कहाँ हैं, दिख नहीं रही हैं। तो लड़के ने बोला कि वो गांव गई है। तो बड़े आश्चर्यचकित होकर के बोले कि ये क्या, कैसे गांव गई हो, कैसे अपना रख रखाव करेंगी, अपनी देखभाल कैसे करेंगी। लड़के ने बोला, बहू ने बोला कि मामा जी आए थे, ले गए हैं, वो लोग देखभाल करेंगे। तो जो भाई साहब आए हुए थे उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो भाभी जी से मिलना है, मैं उनसे मिले बगैर तो जा नहीं सकता हूँ। चलो सब लोग चलते हैं गाँव और उससे मिलकर आते हैं। दबे मन से ही सही, लेकिन बहू भी तैयार हो गई चलने के लिए। रास्ते में बातचीत करते हुए बातें होने लगी। धीरे धीरे उनको थोड़ा सा एहसास हो गया कि ये लोग माता जी को शहर में नहीं लाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम सीढ़ियों से गिर गए थे, तुम्हें बहुत चोट लगी थी। वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली दिन उस समय थे और तुम्हारी एक आँख उसी में चली गई थी। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में इतनी चोट लगी थी कि तुम्हारा उसको हड्डी को डॉक्टरों ने बोला कि अगर इसको चेंज नहीं किया गया तो ये बच्चा अपाहिज हो जाएगा। तुम्हारी माँ ने अपनी आंखें दे करके तुम्हें दुनिया दिखाई, अपनी उन्होंने बोल दिया और तुम्हें उन्होंने सीधा चलना सिखाया। हर माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़ के दुनिया दिखाती है। वो सचमुच में अपनी आँखों से उसने तुम्हें दुनिया दिखाई है। ये सुन के तो बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी माँ ने कभी ये बताया ही नहीं था कि वो उसकी आंखें लगी हुई हैं। वो इतना अपमान सहती रही, उसको अंधी लंगड़ी क्या क्या नहीं लोग बोलते रहे और वो अपमानित होती रही, लेकिन एक शब्द उसने नहीं कहा कि नहीं बेटा, मेरी आंखें तो तुझको लगी हुई हैं। अब बेटे की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नहीं, मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा गुनाह मुझसे कैसे हो गया, मुझसे ये गुनाह नहीं होना चाहिए था। बहू को भी बहुत तकलीफ़ हुई। तो फाइनली जब दोनों वहाँ गांव में पहुँचे, देखे तो माता जी बुखार में तप रही थी। एकदम उनको इतना तेज़ बुखार था, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत माँ को लिया और शहर के लिए रवाना हो गए। वो बच्चे, कभी कभी वो बातें जो हमें मालूम नहीं होती, हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, वो शायद उन्हीं की वजह से हम दुनिया देखते हैं और उन्हीं की वजह से हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कर देता है, हमें पता नहीं रहता है, लेकिन हम उसके ऊपर
दोषारोपण करते रहते हैं। दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि हमें जो स्थितियाँ हैं वो सही दिख रही हैं या गलत दिख रही हैं। हम लोगों में से भी जाने कितने लोग ऐसे हैं, जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ-बाप के साथ यही व्यवहार कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो माँ-बाप अंधे ही हों, लेकिन किसी न किसी रूप में वो अपमानित हो रहे हैं। आप लोग अपने माँ-बाप का ध्यान दीजिए, क्योंकि माँ-बाप भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबके माता-पिता बने रहें और आपके भी बच्चे हों तो भी आपको वही सम्मान दें जो आप अपने माता-पिता को दे रहे हैं।